सत्य कल्पना से अधिक सुंदर भी हो सकता है और अधिक कष्टकारी भी। मैं जानता था कर्ण, परंतु मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम इस कष्ट को सहो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होता केशव। एक बात मैं समझ चुका हूँ कि इस सृष्टि में सब आप ही की इच्छा से होता है, आप ही के अनुसार होता है, ठीक वैसे ही जैसा आप चाहते हैं। पीड़ा केवल कष्ट नहीं देती मित्र, पीड़ा कभी कभी हमें उचित मार्ग चुनने में हमारी सहायता भी करती है। एक पीड़ा कभी कभी हमारे अन्य कष्टों का निवारण भी करती है। कर्ण, इस सत्य का भान होना तुम्हारे लिए उचित था, परंतु अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि इस पीड़ा का तुम सकारात्मक प्रयोग कैसे करोगे। जिस सत्य ने मेरे जीवन को, मेरे विश्वास को नकारात्मकता से भर दिया, उसमें क्या सकारात्मकता केशव? उसमें क्या भलाई दिख रही है आपको? क्यों? क्या ये उचित नहीं कि अब तुम स्वयं को सूद समझने की पीड़ा से मुक्त हो गए हो, कि तुम्हें अब अपना वंश क्या, कि अब तुम पूरे मन से, पूरे अधिकार से किसी भी क्षत्रिय के समक्ष जाकर अपना अधिकार मांग सकते हो। एक सत्य संसार बदल सकता है और अब तुम्हारा संसार बदल चुका है मित्र। तो क्या ये श्रेष्ठ नहीं कि तुम अपना पक्ष और निर्णय दोनों बदल दो? तुम सबसे ज्येष्ठ कौन्तेय होकर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, इन सबसे ज्येष्ठ, और मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं कि तुम अर्जुन से अधिक श्रेष्ठ हो। परंतु ये दो शक्तियां, ये दो भाई विपक्ष में क्यों मित्र? यदि तुम और अर्जुन एक पक्ष में हो गए तो सृष्टि की कोई भी शक्ति तुम दोनों के समक्ष छोटी पड़ जाएगी। तुम्हें और अर्जुन को मेरी, वासुदेव तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्र। युधिष्ठिर तुम्हारा अनुज होगा और बाकी शेष पांडव भी। तनिक सोचो, जो परिवर्तन तुम अंगराज बनकर ना ला सके मित्र, वो परिवर्तन तुम हस्तिनापुर के सम्राट बनकर ला पाओगे। सूर्य पुत्र कौन्तेय सम्राट कर्ण, जो संसार को एक प्रकाशमान युग की ओर ले जा सकता है। मैं केवल तुम्हारे भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं कर्ण, मैं उस भविष्य की बात कर रहा हूं जिसकी हस्तिनापुर को आवश्यकता है। इस संसार को, इस मानवता को आवश्यकता है, और यही सबके हित में है मित्र। ठीक है, एक बार मैं आपकी बात मान भी लूं, हस्तिनापुर का सिंहासन जीत भी लूं, परंतु क्या मैं प्रजा के मन में सम्मान जीत पाऊंगा? नहीं। सूत पुत्र कहलाकर जितना अपमान सहा, सूर्य पुत्र बनकर उससे कहीं अधिक अपमान होगा मेरा। जिस हस्तिनापुर, जिस संसार की बात आप कर रहे हैं, वो मेरे विषय में सोचेंगे कि कितना अवसरवादी निकला मैं, कि राज्य का लालच पाते ही मैंने अपना पक्ष बदल डाला। मनुष्य का पक्ष, उसका विश्वास, उसका ईश्वर होता है। मेरे जन्म का सत्य बदल जाने से क्या मैं अपने ईश्वर को बदल डालूं? और अर्जुन, क्या ये उस महान धनुर्धारी का अपमान नहीं होगा? और युधिष्ठिर, जिसने 13 वर्ष वन में काटे, क्या ये उसके अधिकार का हनन नहीं होगा? और दुर्योधन का क्या? दुर्योधन की मित्रता ने वट वृक्ष बनकर मुझे संसार के ताप से बचाया, मुझे छाया दी, और जो वृक्ष छाया देता है उसे
काटा नहीं जाता, उसकी रक्षा की जाती है। धिक्कार होगी मुझ पर यदि ऐसा विचार मेरे मन में भी आया। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं जन्म में नहीं कर्म में विश्वास रखता हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं अपना पक्ष बदल लूं? मैं अभिभूत हुआ तुम्हारे इन वचनों से कर्ण, परंतु मेरी इच्छा सदा यही है कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे। परंतु निर्णय लेना तुम पर निर्भर करता है मित्र। तो बताओ कर्ण, तुम्हारा अंतिम निर्णय क्या है? तुम्हारे नए परिचय का, इस सत्य के भान का क्या निष्कर्ष है? एक ही निष्कर्ष है और एक ही निर्णय है। या तो मेरे मित्र दुर्योधन के शीश पर राज मुकुट होगा, या इस कर्ण के धड़ पर शीश ही नहीं होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ संभव नहीं है केशव। आपसे एक विनती है केशव, कि मेरी जन्म कथा गुप्त रखिएगा। यदि युधिष्ठिर को इसका ज्ञान हुआ तो वो सिंहासन को ठुकरा देगा, और यदि उसने साम्राज्य मुझे सौंप दिया तो मैं उसे दुर्योधन को सौंप दूंगा, और यदि समाज को इसका भान हो गया तो वो माता कुंती को ठुकरा देंगे। इसलिए ये सत्य हमारे मध्य ही रहे, यही श्रेष्ठकर है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मृत्यु तक मुझे राधे ही कहकर पुकारे, कौनते ही नहीं।